अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर का है, टीन की बनी हुई एक तेल की कुप्पी 10 सेंटीमीटर लंबे एक बेलन में एक शंकु के छिन्नक को जोड़ने से बनी है। देख रहे हैं ना, 10 सेंटीमीटर लंबे एक बेलन में ये शंकु के छिन्नक को जोड़ने से ये बन रही है तेल। यदि इसकी कुल ऊंचाई देखिए, यहाँ से यहाँ तक कुल ऊंचाई 22 सेंटीमीटर है और बेलनाकार भाग का व्यास 8 सेंटीमीटर है। बेलनाकार भाग का व्यास 8 सेंटीमीटर और कुप्पी के ऊपरी सिरे का व्यास 18 सेंटीमीटर है। तो इसे बनाने में लगी टीन के चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको बनाने में जो टीन का चादर लग रहा है उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। चलिए तो यहाँ लिखते हैं कि माना क्या नाम है, शंकु के छिन्नक की त्रिज्याएं क्या हो जाएगा, एक का नाम मान लेते हैं R1, तो R1 इसको मान लेते हैं क्योंकि ये 8 है ना, तो यहाँ ये पूरा 8 होगा तो इसका आधा ना लेंगे, ये तो व्यास है, तो यानी कि 8/2 4 सेंटीमीटर। समझ रहे ना बात को, क्योंकि यहाँ ये 8 है तो यहाँ भी 8 होगा। अच्छा R2 तो ये यहाँ से यहाँ तक यानी कि इसका आधा 18/2 कट जाएगा, आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 सेंटीमीटर। अच्छा, शंकु के छिन्नक की ऊंचाई शंकु के छिन्नक की ऊंचाई वो कैसे निकलेगी, तो इस ऊंचाई को हम लोग h मान लें, स्मॉल h कैपिटल H कुछ भी मान लेते हैं, चलिए कैपिटल H ही मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो आपको क्या करना होगा कि कुल ऊंचाई यानी कि 22 सेंटीमीटर में से इस बेलन की ऊंचाई घटानी होगी, यानी कि आ जाएगा यहाँ से 12 सेंटीमीटर। अच्छा, आपको तो इसका क्षेत्रफल निकालना है तो शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई भी चाहिए, तो चलिए निकालते हैं। शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई यानी कि L, तो L बराबर हो जाएगा √h² प्लस R2 माइनस R1 या R1 माइनस R2 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ पे मानों को रखते हैं। यहाँ से L बराबर √, बड़ा H यानी 12 का स्क्वायर प्लस R2 माइनस R1 यानी कि 9 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144, यहाँ घटेगा 5 का स्क्वायर 25, जोड़ दीजिए √169 यानी कि L बराबर आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और बेलन की ऊंचाई तो आपके पास दिया हुआ है ना, तो लिख देते हैं बेलन की ऊंचाई स्मॉल h से सूचित कर देते हैं, ये दिया है आपके पास 10 सेंटीमीटर और बेलन की त्रिज्या इसको R1 या R भी लिख सकता है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ दोनों सेम ही है, देखिए इसके लिए भी ये त्रिज्या जो है और इसकी त्रिज्या दोनों के लिए सेम है, तो R1 लिखिए या R भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यह त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। चलिए हमें क्या निकालना है, तो हमें इसे बनाने में लगे टीन के चादर का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे कि टीन के चादर का क्षेत्रफल, टीन के चादर का क्षेत्रफल बराबर में क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, चलिए तो शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो पाई ब्रैकेट के अंदर R1 प्लस R2 इंटू L। ठीक है, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका होगा 2πRh। समझ में आया। चलिए तो यहाँ मानों को रखते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे पाई की जगह कितना रखना है, तो 22/7 R1, तो R1 का मान है आपके पास 4 और R2 का मान है कितना, 9, यही ना है। चलिए और L का मान, तो L का मान ऊपर निकाले हैं 13 ना, चलिए L का मान निकाले हैं 13 और प्लस 2
इंटू 22/7। अच्छा, फिर यहाँ पे आर स्मॉल आर तो वही आपका 4 है और स्मॉल एच यानी कि ये 10 है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं 22/7 गुना में, देखिए ये जोड़ेंगे 13, सॉरी ये 22 है ना, 13 और गुना में 13 प्लस, एक काम करें यहाँ गुना कर ले क्या, तो 22/7 को ऐसे ही रखते हैं, ठीक है, और बाकियों को गुना कर लेते हैं। 4 दूना 8, 8 दां का 80। ठीक है, यहाँ से 22/7 कॉमन कर सकते हैं, यहाँ 13 गुना 13 बचेगा यानी कि 169 और प्लस में 80। तो 22/7 इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 249 सेंटीमीटर स्क्वायर ना। इसमें से गुना कर देते हैं, तो गुना करेंगे तो आ जाएगा 5478, 5478 और बट्टा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहे तो पूर्णांक में तोड़ सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं, तो पूर्णांक में तोड़िएगा तो यह आ जाएगा 782.4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर लगेगा। समझ गया? चलिए अगला